आप सबका स्वागत है सृजनम अकादमी में। और ये सीरीज जो है 6000 प्लस क्वेश्चनों की चल रही है और इसमें लगभग अब तक 7 वीडियो हमारे आ चुके हैं। 270 पेज की जो PDF है या ई बुक्स है, इसे आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इस ई बुक को हम पूरी तरीके से आपके सामने जो है वो रिवाइज करा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आप इसे ले सकते हैं और लेने के लिए दिए हुए नंबर पर आपको सब्सक्राइब करके चैनल 5 लोगों को शेयर करिए और स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पर भेजिए। हम आपको ये ई बुक स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर को फ्री में देने वाले हैं। लगभग इसकी कीमत 99 रुपये है। तो सीरीज को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपको पता होगा कि पहली बैठक जो हमारी हुई थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कब चुना गया था? तो दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने? तो अध्यक्ष कब बने हैं? ये बने हैं 11 दिसंबर 1900 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? तो ये थे संवैधानिक कानून के। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो MN रॉय थे। ये एक वामपंथी नेता थे जो 1934 में, कब ये विचार दिए थे? तो 1934 में दिए थे MN रॉय ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विचार। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मांग सबसे पहले किस दल ने की? तो कांग्रेस ने की, और यह मांग जो है 1935 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का विचार कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया? तो ये जो विचार दिया गया संविधान सभा का, इसको कांग्रेस ने 1935 में स्वीकार किया और इसकी आधिकारिक मांग भी की अंग्रेजों के सामने या ब्रिटिश सरकार के सामने। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे, जिसमें से जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे। तो 3 सदस्य थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव किस आधार पर हुए थे? तो संवैधानिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हुए थे, और यह जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1946 के प्रांतीय जो चुनाव हुए थे उसके आधार पर हुए थे। प्रांतीय विधानसभा के चुनाव जो है वो जनता के द्वारा हुआ था, और उनके जो सदस्य हैं उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था, और ये जनसंख्या के अनुपात के आधार पर एक सीट दी गई थी, यानी कि 10 लाख लगभग जनता के बीच में एक सीट रखी गई थी। तो जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे या अप्रत्यक्ष रूप से? तो अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें बता चुके हैं आपको कि प्रांतीय जो चुनाव हुए थे वो जनता के द्वारा हुआ था, और प्रांत के जो सदस्य थे या विधानसभा सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में होती थी? तो हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा में होती थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का उद्घाटन किसने किया था? तो पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को हुई थी, तो वहीं पे अस्थायी तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, तो उद्घाटन उन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन से। एक क्वेश्चन है आपसे यहीं पे, जो कि हमारे पुराने वीडियो पे वहाँ पे बताया गया था कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, इसे आप कमेंट करेंगे। उसमें जो प्रमुख नाम थे उसको भी हमने कई बार जो है चर्चा कर चुके हैं। सरोजिनी नायडू जो थी वो प्रसिद्ध कवित्री थी और स्वतंत्रता सेनानी थी। एक और नाम फेमस था, सुचेता कृपलानी, जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं भारत की। विजया लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, हंसा मेहता थी, बेगम एजाज रसूल थी, इस तरह से कमला चौधरी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी। संविधान सभा की सबसे प्रमुख महिला सदस्य कौन थी? हंसा मेहता थी, और हंसा मेहता जो है एक समिति की सदस्य भी थी। वो समिति थी मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति की सदस्य थी हंसा मेहता। तो मौलिक अधिकार और लैंगिक समानता पर विशेष काम किया था हंसा मेहता, इसलिए इन्हें
प्रमुख महिला सदस्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे? अनुसूचित जाति के तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में प्रारंभ में किस प्रांत से चुने गए थे? तो बंगाल से चुने गए थे, अविभाजित बंगाल से चुने गए थे। डॉक्टर अंबेडकर जो है 1946 में अविभाजित जो बंगाल था वहाँ से चुने गए थे। उसके बाद उन्हें जो है जब 52 में 1900 चुना हुआ था तब वो बॉम्बे से चुने गए थे। तो विभाजन के बाद डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में किस प्रदेश से चुने गए? तो बॉम्बे प्रांत से। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का जो है वो डिजाइन को बनाया या तैयार किया। संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान कब बनाया या कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 और इसी दिन राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था। वंदे मातरम को क्या दर्जा दिया गया? तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी जो नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा था, इसलिए वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये थे हमारे कुछ 25 क्वेश्चन अभी इस सीरीज में। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको ई बुक यह चाहिए जो कि 6000 प्लस क्वेश्चनों की है, 270 पेज है, लगभग इसकी कीमत 99 है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके 5 लोगों को शेयर करिए और स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो दिया हुआ है आपको वहाँ पे करिए। आपको यह PDF फ्री में दी जाएगी। आप सबका धन्यवाद।